हेलो फ्रेंड्स, कितनी सुंदर कहावत है कि समय की रेत पर बैठकर आप कदमों के निशान नहीं बना सकते। जी हाँ दोस्तों, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 11वां सिद्धांत भी यही कहता है कि अपने कर्म में जुट जाएं। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा कि हम कितना प्रोक्रास्टिनेट करते हैं या किसी काम को करने के लिए कितनी टालमटोल, कितने बहाने बनाते हैं। ये क्यों होता है पता? क्योंकि हम स्वभाव से आलसी हैं। हम हर बार किसी न किसी चीज का बहाना बनाकर अपने उस काम से कल्टी मार लेते हैं, उस काम को करना छोड़ देते हैं जिसको पाने से सफलता हमारे पास आ सकती है। फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है इस नियम को समझना, इस सिद्धांत को समझना कि कर्म में जुटने का मतलब क्या हुआ। फ्रेंड्स, यदि आपके बहुत अच्छे लक्ष्य हैं और बहुत अच्छी योजनाएं हैं, तब भी आप असफल हो सकते हैं, बशर्ते आप इसका पालन न करें, यानी आप कर्म न करें और फल की इच्छा रखते चलें। गीता में भी यही संदेश कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा न रखो। उसके पीछे बहुत गहन एक अध्ययन से ये पता चलता है कि जब आप निरंतर कोई काम करते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रकृति आपको फल देने के लिए बहुत उत्सुक रहती है। और इसीलिए कहा जाता है कि आज की तारीख में आपको वो सब काम करने चाहिए जिनसे आपको भविष्य में सफलता मिलती जाए। जब आप लगातार काम करते हैं, टालम टोल नहीं करते और बहुत सारे बहाने, जैसे कि आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मेरे को इस काम में मज़ा नहीं आ रहा, या कुछ नहीं तो मेरे पास तो संसाधन ही नहीं है, यह कहकर अपने कर्मों से विरक्ति पा लेते और फलतः आप उस चीज को, उस मुकाम पर कभी हासिल नहीं कर पाते जिस पर आप पहुंचना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, लगातार कर्म करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम तो आपने सबने सुना होगा। उन्होंने अपने आप को एक कमिटमेंट दे के रखा था कि यदि मेरा मूड हुआ तब भी ठीक, नहीं हुआ तब भी ठीक, उस काम को करने में मेरा मन लगे तब भी ठीक, नहीं लगे तब भी ठीक, मेरे पास संसाधन हो तब भी ठीक, नहीं हो तब भी ठीक, मैं अपने 5 पेज की राइटिंग जो हर दिन करना चाहता हूँ वो कर ही रहूँगा। ये लक्ष्य वो पूरा कब कर पाए? क्योंकि उन्होंने अपने मस्तिष्क में इस चीज़ को बिठा लिया था और फलतः जो रिजल्ट आया वो आपके और मेरे सामने है। आज की तारीख में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कौन नहीं जानता। वो लक्ष्य क्यों प्राप्त कर सके? क्योंकि उन्होंने अपने सामने उस महान साहित्यकार बनने की अपनी उस फोकस को कभी भी अपने नज़रों के सामने से ओझल नहीं होने दिया था। फ्रेंड्स, यही सिद्धांत हमें अनुशासन भी सिखाता है, समय का सदुपयोग करना भी सिखाता है और कैसे आप अपने भविष्य में चाहे कितनी असफलता क्यों ना पाते चलें, लेकिन एक दिन आप सफल होंगे। प्रकृति आपके लगातार प्रयास से, सतत कर्मों से आपको वो परिणाम देने की बहुत इच्छा रखती है जिसके आप प्रबल दावेदार हैं। जी हाँ दोस्तों, नेम, फेम और मनी हम में से कौन नहीं चाहता, लेकिन असफल हो गए, काम छोड़ दिया, मूड नहीं है, काम नहीं किया, टाइम कम था और काम नहीं किया, कुछ नहीं था, गैजेट्स नहीं थे, संसाधन नहीं थे, तब काम नहीं किया। अपने समय को एक भी पल के लिए गंवारा करना कहीं भी, किसी भी दशा में उचित नहीं है। तो फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 11वां सिद्धांत कहता है अपने कर्मों में जुट जाएं, यानी सतत कर्म करते रहें, सतत उस काम के प्रति उस काम को करते रहें जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, ताकि समय स्वतः आपको वो लक्ष्य पा लेने की वो शक्ति प्रदान करे या वो रास्ता प्रदान करे जिस पर आप चलकर उस लक्ष्य तक पहुंच जाएं। आशा ही नहीं, आपको ये वीडियो मेरे पसंद आ रहे होंगे, आ भी रहे हैं मुझे पता है, लेकिन आप शायद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। यदि भूल गए हो तो तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले बहुत प्यारे से नए सिद्धांत के साथ।
अगले लेक्चर में। थैंक यू।